यार सुनो, चंडीगढ़ में एक मार्केट है जो 1953 से है। इंडिया की आज़ादी के बाद बनी और मैं वहां गई थी। और इस ट्रिप में मेरी बेटी की जिद ने पूरी इवनिंग बदल दी। चलो बताती हूँ सब कुछ बिल्कुल सच सच। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम सब थे, मैं, मेरे हस्बैंड, बेटी और हमारे दोस्त जो ऑलरेडी चंडीगढ़ में रहते थे। और हमारा प्लान बना कि सेक्टर 17 की मार्केट चलते हैं। अब सेक्टर 17 के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये मार्केट 1953 में बनी, उसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन की है जिसने चंडीगढ़ बनाया है, लेक कॉर ब्रूजर ने। और ये सिर्फ मार्केट नहीं, इसे चंडीगढ़ का दिल कहते हैं, लिटरली सिटी सेंटर। हम निकल पड़े और थोड़ी देर में ही हम पहुंच गए। पहली चीज जो नोटिस की, पार्किंग एकदम स्पेशियस थी, कार आराम से खड़ी कर ली, कोई टेंशन नहीं। अब अंदर घुसते ही यार सीरियसली अलग ही फील था। एक बड़ा सा ओपन एरिया, साइड में एक लाइन से सारी शॉप्स, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल प्लान, बिल्कुल सिमेट्रिकल। और ये मार्केट की सबसे मस्त बात, यहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ लोग, सिर्फ पेडेस्ट्रियन, वाइड ओपन स्पेस। ट्रेडिशनल इंडिया मार्केट जैसी बिल्कुल भीड़ नहीं थी यहाँ पे, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से घूम सकते हो आप सब। ऑनेस्टली पहली नजर में ही लगा यहाँ कुछ तो अलग है। और थोड़ी आगे जाते ही एक बड़ा सा ओपन एरिया दिखा, म्यूजिकल फाउंटेन जैसा। और वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, नहा रहे थे, डांस कर रहे थे, बिल्कुल अपनी मस्ती में। और मेरी बेटी, उसने देखा और बस मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें चमक गई, मम्मा वहां जाना है। अब मैं समझ गई कि अब जो होगा वो होगा। यार अब जो हुआ, सीरियसली इतनी हंसी आई मुझे, और साथ साथ में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी। मैंने बोला नहीं बेटा, शाम हो गई है। उसने बोला प्लीज मम्मा प्लीज, वो रोई भी। मैंने बोला नहीं भीग जाओगी। उसने बोला नहीं भीगूंगी। हस्बैंड ने बोला बेटा बारिश आ सकती है। उसने बोला नहीं आएगी। यार वो चीजों का जवाब दे रही थी। फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। प्यार से मांगी प्लीज प्लीज, हमने बोला नहीं। फिर बोली, लिप्स उसके कांपने लगे, प्लीज मम्मा प्लीज मम्मा। हमने कहा नहीं भाई। आंखें भर आई, नहीं। थोड़ा दिल और पिघलने लगा हमारा। हमने कहा भाई इतना ज्यादा रो रही है, क्या ही करें। और यार हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने हस्बैंड को देखा और हस्बैंड ने मुझे देखा, और दोनों की आंखों में लिखा हुआ था अब क्या ही करें। तब एक आंटी पास आई और उन्होंने बेटी को रोते देखा और मुझे देखा और मुस्कुरा के बोली, जाने दो बेटा, बच्चे हैं। और यार उस एक लाइन ने सब कुछ डिसाइड कर दिया। हम हार गए बिल्कुल कंप्लीटली। ठीक है बेटा जाओ, हमने बोला, और वो एक सेकंड में ही आंसू बंद, मुस्कान छा गई और सीधा फाउंटेन की तरफ दौड़ पड़ी। ये बच्चे भी ना, इतना गुस्सा करो फिर भी क्यूटी लगते हैं। और फिर जो हुआ यार, सीरियसली ये मोमेंट दूसरे बच्चों के साथ मिल गई जैसे पुराने दोस्त हो सबके सब। सब मिलके डांस किया, सबने पानी उछला, एक दूसरे पर पानी फेंका उन्होंने। और मैं साइड पे खड़ी थी, कभी हंस रही थी, कभी फोटो ले रही थी, कभी वीडियो बना रही थी, और कभी कभी बस देख रही थी, सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। ऑनेस्टली उस मोमेंट में लगा कभी कभी बच्चों से ही सीखना चाहिए। बहुत देर तक खेलती रही, दिल भर आया उस मोमेंट में। ऑनेस्टली यार ये छोटी सी खुशी, ये पानी में खेलना, ये सब कुछ भूल के सिर्फ इस पल में होना, ये तो बच्चे ही कर सकते हैं ना। हम बड़े लोग इतना सोचते हैं, भीग जाएंगे, कपड़े खराब होंगे, सर्दी हो जाएगी, और ये बच्चे सिर्फ फील ही कर रहे थे। और जब बुलाया तब भी नहीं आई। 3 बार बुलाया, 3 बार इग्नोर किया उसने, चौथी बार और सीधा बाहर। बच्चों की प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर होती हैं। हमें एक शॉप मिली, फ्रेश ड्रेस लिया, उसको चेंज कराया, तब जाके हमें चैन आया कि चलो एटलीस्ट उसको ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। और फिर उसने जिद करी आइसक्रीम खाने की। वहां से एक आइसक्रीम शॉप से हमने आइसक्रीम ली, और आइसक्रीम खाते खाते बाकी का मार्केट भी घूमे। और एक चीज जो बहुत अच्छी लगी, सेक्टर 17 में भीड़ बहुत कम थी, आराम से घूम सको, कोई दिक्कत नहीं, कोई रश नहीं। थोड़े आगे एक क्यूट वाटर आउटलेट दिखा, बहुत ही प्यारा था। ये रहे हम सब, यहाँ हम लोग आइसक्रीम अपनी फिनिश कर रहे हैं। और फाइनली मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ से कैमरा ले लिया और मैं भी रिकॉर्ड हो पा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश थी। आपको मेरी खुशी तो दिखी रही होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं सबको रास्ता दिखा रही हूँ। आपको सामने थोड़ा दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, वहां ना म्यूजिकल फाउंटेन काइंड ऑफ है। तो मैं बस चाहती हूँ कि हम लोग उसको भी रिकॉर्ड करें और उसको भी जाके देखें। ऑब्वियसली दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन सेक्टर 17, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि हम वो भी देखें। और ये रहा वो बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन, एकदम खूबसूरत, लाइट, पानी, म्यूजिक, सब कुछ एक साथ, बहुत ही प्यारा लगा। और ये रहा वहाँ का साइड साइड में मार्केट उसके बगल में, और बहुत ही अच्छा था। हम इसके अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने डिसाइड किया, पूरी फैमिली ने ही डिसाइड किया कि थोड़ी देर बाउंड्री पे ही खड़े होके टाइम स्पेंड करेंगे। और हमने बहुत ट्राई किया कि हम उसके अंदर ना जाएं, और एक्चुअली जगह थी भी नहीं। आपको दिख रहे होंगे कुछ फैमिलीज जो लोग वहाँ पे फोटो खींच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और काफी अच्छा लग रहा था। फाउंटेन बहुत खूबसूरत था, तो मैंने थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करने का सोचा। आपको लाइट शो भी दिख रहा होगा, और फाउंटेन भी बड़ा प्यारा लग रहा था। यूजुअली जहाँ भी वाटर बॉडीज होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो फाउंटेन के फॉर्म में हो, रिवर या सी, कुछ भी हो। आई एम जस्ट अ वाटर पर्सन आई गेस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वाटर बॉडीज के सामने। तो मैं बस वहाँ पे थी। थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करने के बाद, फाउंटेन की खूबसूरती देखने के बाद, हम लोगों ने वहाँ थोड़ा सा रुकने की ट्राई करा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम बस इंजॉय कर रहे थे मोमेंट को। ऑब्वियसली आपको रोज ऐसे देखने नहीं मिलता है, तो मैं बहुत ही हैप्पी थी। और हम सारे लोग ही खुश थे, हम बातें कर रहे थे एक दूसरे से, हम टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर यहाँ बेटी से हमने कहा कि हेलो बोलो।
कैमरे को हेलो करो, बेटी की ड्रेस आपने देखी, पिंक कलर पे चेंज कर लिया है उसने और क्यूट लग रही थी, इस पे भी बस बाल गीले थे, तो थोड़ी सी टेंशन यहाँ पे भी थी मुझे। फिर हमने सोचा अब चलते हैं मिस्टर डीआईवाई, हस्बैंड को कुछ सामान लेना था और ये है वो बैग जिसमें बेटी ने शॉपिंग करी। तो अभी के लिए तो सिर्फ इस बैग में गीले कपड़े हैं उसके। तो हम पहुंच चुके हैं मिस्टर डीआईवाई और यहाँ मेरी बेटी को कॉर्नर में बिठा दिया गया है क्योंकि उसके हाथ में आइसक्रीम थी और उसको अलाउ नहीं था आइसक्रीम के साथ अंदर जाना, तो वो बैठ के खा रही है और मैं यहाँ उसके खत्म करने का वेट कर रही हूँ। फाइनली उसकी आइसक्रीम खत्म हुई और हम आगे जाके इसके डैडी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो पहले जा चुके हैं आगे अपना सामान ढूंढने के लिए। तो ये है वहाँ का सेक्शन, मुझे पता है आप सब लोग जरूर गए होंगे वहाँ पे। ये है उसके डैडी, कुछ कार के गैजेट्स या समथिंग ढूंढ रहे हैं वो। फिर उसके बाद हमने भी डिसाइड किया कि हम भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। 10 चीज़ें देखी, 10 चीज़ें पसंद भी आई और ये रही मैं हर जगह अपना कैमरा घुसाते हुए। और हमने डिसाइड किया कि हम एक अलार्म क्लॉक लेंगे और वहाँ पे पुलिस वाले वगैरह भी थे। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद मिस्टर डीआईवाई गई थी और कुछ सामान एक्चुअली में रीस्टॉक हुआ था और कुछ चीज़ें बिल्कुल न्यू थी, जैसे वहाँ का फुल मिरर। ये रहा वो फुल मिरर जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो मुझे लगा कि ये सब हम वहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। फिर हम वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही हमें मिलता है ये ब्यूटीफुल प्लांट, अगर आपको दिख रहा हो। और बहुत ही अच्छा था हमारा आज का दिन, हमने बहुत इंजॉय किया, बेटी ने तो हमसे भी ज़्यादा इंजॉय किया। तो 9 बज चुके हैं और मार्केट बंद होने लगी है, तो हम भी घर की तरफ निकल पड़े। एक मस्त इवनिंग के बाद यार ऑनेस्टली सेक्टर 17 बिल्कुल एक्सपेक्टेड से भी अच्छा था। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते। 1953 में बनी है, 70 साल पुरानी हिस्ट्री है। यहाँ पे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। चंडीगढ़ का दिल कहते हैं इसे। 240 एकर्स में फैला हुआ है। 2 म्यूजिकल फाउंटेन है, कल्चरल शोज परफॉर्मेंस भी होते रहते हैं और 10 AM से 10:30 PM तक बंद हो जाता है। मंडे को बंद रहता है। और मेरी पर्सनल टिप, शाम को जरूर जाओ, लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। बच्चे हों तो उनके साथ एक्स्ट्रा कपड़े जरूर रखें। पानी वाली जगह के पास स्नैक्स रखो। मिस्टर डीआईवाई स्टोर जरूर देखो, बहुत कुछ मिलता है। सेक्टर 17 जरूर जाओ अगर आपका प्लान है चंडीगढ़ जाने का। और सब्सक्राइब करो प्रज्ञा ट्रेवल डायरीज को ऐसी ही रियल ट्रिप्स के लिए। और मुझे फॉलो कर लो जल्दी से।